हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे होगा ये कि आपको ऐसी अच्छी नोटिफिकेशन और मस्त नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरी वीडियोस अगर आपको मिक्स जैसी लगती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वहां पे मैंने सारी चीजें एकदम सीक्वेंस वाइज डाली हुई है। सो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि काइनेमैटिकल इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे प्रूफ करते हैं। अगर गाइज आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है सो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। सो गाइज आप लोग जाके वहां से देख लेना। सो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं गाइज, और बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट में इसे पढ़ाया नहीं जाता। सो गाइज इसे बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। सो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। सबसे पहला आता है गाइज पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा आता है गाइज हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है गाइस। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग xt से दिखाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को vt से दिखाते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को at से दिखाते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना तो आपको पता होगा। सो गाइस एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ज्यादा केसेस में। अब सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। जैसे गाइस इस वीडियो, जैसे कि आप इस टॉपिक में देखो, हम लोग टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। इंडिपेंडेंट का देसी मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी पे डिपेंड ना होना, खुद बॉस हूं, खुद मेरा मन, जो मेरा मन वो करूंगा। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं रुकता, सब इंसान के लिए इक्वली है, ठीक है। वो पीएम के लिए भी नहीं रुकता, प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं रुकता, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, टाइम सबके लिए एक समान है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरों चीज पे डिपेंड करता हो, जैसे पोजीशन का रिलेशन टाइम से है, इसलिए वो डिपेंडेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो आप देख सकते हो उसके फॉर्मूले में आ रहा है टाइम, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है टाइम से। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, इसीलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रेस्ट वाले टॉपिक से। किससे? रेस्ट वाले टॉपिक से। अगर आप देसी मीनिंग सोचो, रेस्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रुका हुआ है, ठीक है। कोई भी एक कॉमन इंसान से पूछो, अगर भाई रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट मतलब रुका हुआ है। जैसे मान लो कोई भी एक गाड़ी है, वो मेरी रुकी हुई है, मेरे को बनाना है। हम लोग हमेशा 3 ग्राफ बनाएंगे, एक xt ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, vt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और at ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हर एक केस का, ठीक है गाइस। सबसे पहला आता है रेस्ट। रेस्ट अगर पूछो नॉर्मल भाषा में सबको ही बोलेंगे रुकी हुई चीज। जैसे मान लो गाइस कोई भी मेरी एक गाड़ी है, वो आपकी मान लो रुकी हुई है, 4 मीटर पे रुकी हुई है। मान लो ए पॉइंट है मेरा घर, और मेरे घर से कहीं पे 4 मीटर की दूरी पे मेरी गाड़ी रुकी हुई है। सो इसको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? मान लो ओरिजिन है मेरा घर, वहां से 4 मीटर की दूरी पे, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, 4 मीटर 8 मीटर 10 मीटर लिखते हैं डिस्टेंस। तो मान लो मेरे घर मतलब ओरिजिन ए पॉइंट से मेरा गाड़ी 4 मीटर दूर है। अब मैंने सर आपने सीधा लाइन क्यों बना दिया, मेरे को समझाओ। रेस्ट मतलब क्या है? गाड़ी रुकी हुई है। अब मैं ये कैसे बोल सकता हूं? मान लो पहले सेकंड पे मैंने देखा कि गाड़ी 4 मीटर पे है, दूसरे सेकंड पे भी मैंने देखा मेरी गाड़ी 4 सेकंड पे है, तीसरे सेकंड पे भी मैंने देखा मेरी गाड़ी 4 सेकंड पे है, चौथे सेकंड पे भी मैंने देखा मेरी गाड़ी 4 सेकंड पे है। मतलब टाइम बढ़ रहा है पर मेरा गाड़ी 4 मीटर पे ही है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि मेरी गाड़ी रेस्ट पे है, ठीक है गाइस, समझ में आया। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मतलब क्या होता है गाइस? ये तो आपको पता है, कहीं ना कहीं स्पीड का चक्कर है। सो जब मेरा गाड़ी रुका ही हुआ है तो उसका
वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सा, बस ऐसे ही, कुछ नहीं, नॉर्मल, कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? वो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड का बढ़ना या घटना। जब मेरा स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन कहां से आएगा? इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ कैसे होता है? जैसे मान लो आप हमेशा ग्राफ को देखने के लिए केसेस ले लो, तो आपको ग्राफ समझने में आसानी होगी और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी गाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या होता है? स्पीड मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? समय मेरा बढ़ रहा है लेकिन स्पीड मेरा कांस्टेंट है। अभी भी नहीं समझ में आया सर मेरे को? तो सुनो मेरी बात। जैसे मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, एकदम खाली रास्ता है, तो भाई खाली रास्ते में तो बहुत कोई तेज बनते हैं, एक ही बार पूरा फुल स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, यार पूरी रोड खाली, आज तो उड़ा देंगे, एकदम पूरी फुल स्पीड में चलाएंगे, एकदम पूरी फुल स्पीड में। लेकिन बहुत सारे इंसान होते हैं जो खाली रास्ता देख के एकदम नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, एकदम आराम से आनंद लेते हुए चलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कांस्टेंट स्पीड है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका बना लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बना लिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों? उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला? स्पीड है कांस्टेंट, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी। ठीक है गाइस, मतलब मैंने क्या देखा कि पहले सेकेंड में भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे सेकेंड पे भी मैंने देखा 4 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे सेकेंड पे भी मैंने देखा 4 मीटर पर सेकेंड है, चौथे सेकंड पे मैंने देखा 4 मीटर पर सेकंड। मतलब समय बढ़ रहा है पर इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सीधा लाइन ड्रॉ किया है। एक पे भी 4, 2 सेकंड पे भी 4, 3 सेकंड पे भी 4, इसलिए सीधा लाइन बनाया। समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं एक्सटी पे, एक्सटी ग्राफ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे। कैसे समझते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ 4 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ा इसे ध्यान से देखो, 4 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ गाइस? समझना, 1 सेकेंड में मेरी गाड़ी 4 मीटर चल रही है। इसका मतलब यह होता है हर 1 सेकेंड में मेरी गाड़ी 4 मीटर चल रही है। अब जैसे मान लो पहले सेकेंड में मेरी गाड़ी 4 मीटर चली, दूसरे सेकंड पे मेरी गाड़ी 8 मीटर चली। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर 1 सेकंड पे 4-4 मीटर चल रही है। पहले 4 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 16 मीटर, ऐसी चलती जाएगी। ठीक है, सो पहले सेकंड में मेरी गाड़ी 4 मीटर चली, दूसरे सेकंड पे 8 मीटर, तीसरे सेकंड पे 12 मीटर। तो जब मैंने पॉइंट को ज्वाइन किया सो क्या आया? मेरा एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म, एक जैसा। अब आपको समझ में आया मैंने ये एक्सटी ग्राफ कैसे बनाया? हर 1 सेकंड पे 4 मीटर मेरा बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन का क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। सर इसका एक्सेलरेशन 0 कैसे हो गया? मेरे को समझ में नहीं आया। सो आपको पता होगा गाइस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी? 4, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी है 4। क्यों भाई 4? क्योंकि मैं देख रहा हूं हर 1 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 4 है, पहले सेकंड पे भी 4, 4 सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक केस में वेलोसिटी क्या है? 4। तो 4 - 4/t, तो 0/t आंसर आ गया मेरा 0। तो इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो गया। समझ में आ गया गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट केस पे जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन मैंने ले लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैंने बनाया गाइस, सबसे पहले मैंने क्या बनाया गाइस? इसका वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जरा आप इसे ध्यान से देखो, क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में इसका 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। ठीक है, हर 1 सेकेंड में, पहले सेकेंड में 4, फिर अगले सेकेंड में 8, फिर अगले सेकेंड में 12। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 8, तीसरे में 12। जब मैंने पॉइंटों को जोड़ा तो मेरे को एक मिला स्ट्रेट लाइन। सो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं। सेम कैसे है?
कि हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है गाइज मैंने कैसे बनाई वीटी ग्राफ? इसलिए कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कोई भी एक केस ले लो, चीजें आसान हो जाएंगी। अब मेरे को बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो वो क्या है कि वो मेरा कांस्टेंट है, क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, चीजों को एकदम ध्यान से समझना कि मेरा हर 1 सेकंड पे, पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, गौर करो, पहले सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तीसरे सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो मैंने क्या देखा, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट। अब समझ में आया गाइस, वीटी और एटी समझ में आया। अब आते हैं हम लोग एक्सटी ग्राफ पे। थोड़ा सा इसे समझने में कंफ्यूजन होगी पर सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं आपकी, ठीक है गाइस। एक्सटी ग्राफ, पोजीशन ग्राफ। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपने गाड़ी चालू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने गाड़ी चालू किया। जैसे मान लो स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चालू करते तो उसकी स्पीड कम होती है, उसके बाद क्या होती है कि इसकी स्पीड बढ़ते ही जाती है। तो जब स्पीड बढ़ते जाएगी तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगी, एक्स वाली जो ग्राफ है वो भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ रहे हो तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सो वही चीज मैंने यहां किया है, स्टार्टिंग पे थी तो थोड़ी सी स्पीड कम, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, फिर जैसे ही स्पीड बढ़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर इसकी स्पीड बढ़ते गई और डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करते गया। ठीक है गाइस, तो ऐसे होता है एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। अब आते हैं गाइस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पे। इसका बस सिंपल समझो, रिटार्डेशन मतलब ब्रेक लगना, स्पीड का घटना। बस एक ही ग्राफ जान लो 9th लेवल के बेसिस पे, वीटी ग्राफ है, स्पीड देखो मेरा क्या हो रहा है गाइस, घट रहा है। समझ में आया, ऐसी स्लोप नीचे मतलब घट रहा है। अब गाइस इस पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल देख लो जिससे आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, मस्त। इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल ग्राफ से रिलेटेड नहीं आएगा, आएगा भी तो आप लोग आराम से बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। मान लो कुछ ऐसा वीटी ग्राफ है, ऐसा कुछ बनाया, ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ बनाया। पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, मेरे को बताना है। सो मैंने सबसे पहले यहां पे मैं बना रहा हूं पहला क्वेश्चन ए वाला, ठीक है, देखना मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन 0 to 4 सेकेंड, बच्चों जैसा 0 to 4 सेकेंड मैंने देखा, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल, v माइनस यू बाई टी, जहां v मेरा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम। सो टाइम क्या हो गया मेरा, देखो यहां पे कोऑर्डिनेट है तो 4 माइनस 0 और क्या है फाइनल, देखो ये है इनिशियल, यहां से मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई 0 और यहां पे आके कितनी हुई 6। सो क्या होगा ये 6 माइनस 0, सो क्या होगा ये 6 बाई 4, 2 3 2, क्या होगा ये 3 बाई 2। आंसर क्या आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, समझ में आया मैंने कैसे बनाया, सिंपल फॉर्मूला बैठा दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इसका आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब मेरे को क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन, या तो ऐसे पूछ सकता है फाइंड एक्सेलरेशन, या तो ऐसे पूछ देगा फाइंड रिटार्डेशन। जरा आप इसे ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना, ए से लेकर बी मेरा जो स्पीड है वो कांस्टेंट बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, फिर देखोगे कांस्टेंट हो गया, एक ही स्पीड से चल रहा है, फिर देखोगे जब सी से डी आ रहा है तो मेरा स्पीड कम हो गया, मतलब ब्रेक लगने लगा, रिटार्डेशन होने लगा। या तो बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 8 to 10 सेकेंड, या पूछ देगा फाइंड रिटार्डेशन बिटवीन 8 to 10 सेकेंड। ये भी कैसे निकलेगा, रिटार्डेशन पूछे या एक्सेलरेशन पूछे, फॉर्मूला तो होता है भाई मेरा सेम, जहां पे v माइनस यू बाई टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है वो मेरा 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 6 और टाइम क्या है 10 माइनस 8। सो क्या आ गया ये माइनस 6 बाई 2, क्या होगा ये 3, क्या होगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि मेरा रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मेरा स्पीड घट रहा है, मतलब गाड़ी में पक्का ब्रेक लगी होगी। अब समझ में आया गाइस। अब मान लो इसी का आता दूसरा क्वेश्चन, क्या बोलता वो आपको, मैं उसका भी सॉल्यूशन यहीं पे बता दे रहा हूं कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ, पूरा ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मैं जानता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही मेरे को देता है डिस्प्लेसमेंट। सो वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको यहां पे
बनाना सिखा रहा हूं। सी नंबर क्या निकालना, एरिया निकाल देना है। सबसे पहले आप यहां पे देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाए, या तो आप एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकाल दो, वो इजी पड़ेगा, या तो फिर एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे भी निकालो आपका आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम तो आता है गाइस आपको लगाने, अब मैं थोड़ा बता दे रहा हूं ये वाला, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, बी सी ई एफ, बी सी एफ ई, फिर प्लस मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी। ये तीनों अगर एरिया को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है गाइस 4 माइनस 0 आया 4, और हाइट क्या है 6, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, ठीक है। सो आप यहां पे क्या समझना, लेंथ क्या होगा गाइस, देखो ये निकलेगा ऐसे, 4 है 6 है, सो लेंथ है पॉजिटिव होना चाहिए। सो क्या है 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, सो क्या आएगा 2 है यहां पे लेंथ, और क्या है इसका ब्रेथ 8 माइनस 4 4। समझ में आया मैंने कैसे निकाला, दूरी आपको बताना है, डिस्टेंस ये दोनों के, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है सी एफ डी, ये भी क्या होता है हाफ इंटू बेस, 10 माइनस 8 क्या होता है 2, और हाइट ये वाला मतलब 8 माइनस 6 क्या होगा 2। सो अब तो ये आपका आराम से हो जाएगा, ये 2 2 बार में और ये 2 2 बार में, तो क्या 6 2 12 प्लस 8 और प्लस 2 22 मीटर आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया गाइस कैसे मैंने निकाला, कोई भी दिक्कत, 12 है 20 और प्लस 22, ठीक है गाइस। अब मान लो आपको और एक क्या पूछ देता क्वेश्चन कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, अगर ये पूछ देता डिस्प्लेसमेंट निकालो 0 to 4 सेकेंड, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई निकाल दो। सो वो क्या होगा देख लो यहीं पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई वही होगा, हाफ इंटू बेस क्या होता है 4 माइनस 0 तो 4, और हाइट क्या होगा ये 6 माइनस 4 2, कोई भी दिक्कत, 2 2 आया क्या 4, सो क्या आया 4 मीटर, ठीक है गाइस समझ में आया। सो मेरा क्या होगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस 4 मीटर। सो गाइस इसी के साथ मेरा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट हुआ फिनिश। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और एक थम्स अप दे दो अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।